तो आज ना हम शनि का जो कॉम्बिनेशन है हर एक प्लेनेट के साथ, वो आपको कौन से प्रोफेशन के लिए कह रहा है आपके चार्ट में, या फिर शनि कौन सी राशि में बैठकर आपको कौन से प्रोफेशंस के लिए आपको जो है प्रेरित कर रहा है कि आपको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए या इस प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसके लिए हमने एक बुक जो है एज अ रेफरेंस ली है, जो कि बुक का नाम है प्रोफेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। ये श्री आरजे राव जी की बुक है और राव साहब ने इसके अंदर शनि को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहा है, क्योंकि शनि जो है हमारे कर्मों का, हमारे प्रोफेशन का जो है कारक है। राव साहब ने ये बोला है कि शनि जो है हमारे प्रोफेशन कारक है और शनि कभी भी किसी को भी हार्म नहीं करता खुद की महादिशा या अंतरदिशा के अंदर अकेला रहकर। अकेला अकेला यहाँ पे इसलिए बोला गया उन्होंने कि जब भी शनि आपको कोई भी बीमारी देगा, कोई भी हर्डल्स लाएगा, कोई भी हार्म करेगा आपकी लाइफ में, तो दूसरे प्लैनेट्स के कारक तत्वों के अकॉर्डिंग करेगा। मतलब जिसके साथ वो बैठा है या जिसके साथ वो युति में है, चाहे वो दृष्टि के अकॉर्डिंग है या बैठकर है, ये दूसरी राशियों में बैठकर है, जिसको हम परिवर्तन योग कह देते हैं, तो इस अकॉर्डिंग अगर वो बैठे हैं तब वो दूसरे प्लैनेट के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा आपको, खुद वो हार्म नहीं करता। यहाँ पे राव साहब का ये कहना है। और साहब राव साहब ने यहाँ पे कहा है कि शनि के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, और इन्होंने यहाँ पे केतु को भी उसका एनिमी कहा गया है शनि का। और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले, जैसे कि हम बात करते हैं मार्स के बारे में, उन्होंने बोला है कि अगर मार्स के साथ कॉम्बिनेशन है शनि का, और जब भी इनकी दशा अंतरदशा आती है या ट्रांजिट के अंदर ये एक्टिव होते हैं, तो इनका जो रिजल्ट है ना, वो कह रहे हैं कि मार्स आपका ईगो है, इगोइज्म है, और शनि आपका वर्क है, प्रोफेशन है। जब भी ये दोनों साथ में एक्टिव होंगे या आपके चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और आप मार्स के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोफेशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो सिंपल ही चीज है, या मार्स जो है डिस्प्यूट्स का कारक है, तो शनि प्रोफेशन का कारक है। तो मार्स के जो रिजल्ट है वो शनि देगा आपको अपनी दशा अंतरदशा में और आपके प्रोफेशन में, शनि आपका प्रोफेशन है। तो जब जब मंगल एक्टिव होगा तब तक वो ये रिजल्ट देता रहेगा। साथ में उन्होंने एक और कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ बोला है, शनि और केतु के बारे में। सैटर्न कहते हैं आपके प्रोफेशन है, जो कि एक एक्सपेक्टेशन के साथ कार्य करता है, और केतु को यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो संत है, मॉन्क है, जो कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। केतु संत है। इन्होंने क्या है कि केतु जो है ना मोक्ष है, और जो व्यक्ति सैटर्न और केतु कॉम्बिनेशन लेके बैठा है वो अपनी लाइफ में मोक्ष की ओर, मतलब आपको छोड़ता ही रहेगा अपने प्रोफेशन को, कभी भी स्टेबल नहीं रखेगा, मतलब अपने प्रोफेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। तो सोचा इसके बारे में, केतु के बारे में, मोक्ष के बारे में सोचेगा ज्यादा। तो उन्होंने यहाँ पे केतु और मंगल के बारे में ये कहा है। तो लेकिन हम जहां से करेंगे ना, वो हम करेंगे राशियों से, कि राव साहब ने भी सबसे पहले राशियों के बारे में बात की है कि सैटर्न जो है कौन से पर्टिकुलर राशि में बैठ के आप कौन से प्रोफेशन के बारे में आपको कह रहा है करने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले बोला एरीज के अंदर 12 भाव है, 12 राशियां, और सबसे पहली जो राशि है वो है एरीज, मेष राशि। इसके लिए इन्होंने कहा है कि द नेटिव हैविंग अ Saturn Aries in his birth chart indicate the native will have success from metal engineering type of profession, and also in the central government with the higher department and authorities he will shine his career, but the lower and the higher income according to the combination with other planets। इन्होंने यार सिंपल चीज यहाँ बोली है कि शनि जो है एरिस में बैठा है, तो इस व्यक्ति को जो है मेटल से रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब करेगा, हायर अथॉरिटीज के साथ करेगा, लेकिन जो इनकी इनकम होगी, जो इनका स्टेटस होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जिनके साथ युति में होंगे, जिन प्लैनेट्स के साथ युति में होंगे उनके अकॉर्डिंग ही इस व्यक्ति जो स्टेटस है, जो इनकम है, वैसे होगी। फिर दूसरी है टॉरस। टॉरस के अंदर राव साहब ने बताया, यहाँ पे लिखा है इन्होंने
कि ये व्यक्ति लग्जरी से रिलेटेड या फिर मनी से रिलेटेड काम करेगा। लग्जरी ट्रांजेक्शन, सॉफ्ट ट्रांजेक्शन मनी से, मीन्स ये लग्जरी आइटम्स के रिलेटेड ये व्यक्ति प्रोफेशन करेगा, क्योंकि वीनस जो है मनी को, लग्जरी को, कंफर्ट को शो करता है। उन्होंने यहाँ पे एक और बात बोली थी आगे जब वीनस का कॉम्बिनेशन में आएंगे, अभी तो टॉरस के बारे में बताया कि टॉरस का जो लॉर्ड है वीनस है, तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने वीनस को इंक्लूड करके बोला है यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक चीज बोली, लग्जरी एंड गुड कम अर्निंग थ्रू द सॉफ्ट एंड लग्जरी ट्रांजेक्शंस। सॉफ्ट एंड लग्जरी ट्रांजेक्शंस के साथ ये व्यक्ति जो है अपना प्रोफेशन को आगे ग्रो करेगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जेमिनी, मिथुन राशि के बारे में, कि इन्होंने यहाँ पे बताया है कि अगर जेमिनी राशि के अंदर शनि बैठा है तो ये व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अकाउंट से, ठीक है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन से, बिजनेस से पैसा कमाएगा ये व्यक्ति, क्योंकि जेमिनी किसको रिप्रेजेंट कर रही है राशि? मरकरी को। मरकरी लॉर्ड है उसका, मरकरी के अंदर सारी चीजें आती हैं। तो वर्गों के अंदर ने सेम ही ये चीज बोली है कि व्यक्ति जो है किससे? इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि से, कमर्शियल ट्रांजेक्शन से, और सारे बिजनेस से, अपने एंटरप्राइज से, मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा कमाएगा ये व्यक्ति, ठीक है। एंड जनरल एक्टिविटीज और अपने स्किल से भी ये व्यक्ति पैसा कमाएगा, जो मरकरी जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है। साथ में फिर आती है कैंसर, जो कि मून की राशि है। तो इन्हें सिंपल से यहाँ पे इन्होंने एक चीज बोली है, ये व्यक्ति या तो ट्रेवलिंग से या फिर वाटर रिलेटेड, लिक्विड, इन चीजों से रिलेटेड ये व्यक्ति कार्य करेगा। इन चीजों से रिलेटेड ही का प्रोफेशन होगा, और जो भी प्रोफेशन करेगा तो ये चीजें इस प्रोफेशन में दिखेंगी, मुख्य रूप से ये चीजें दिखेंगी। उसके बाद इन्होंने जो चीज बोली है लियो राशि के बारे में, लियो राशि आ रही है आगे सिंह राशि। तो इनके अंदर इन्होंने बोला है कि व्यक्ति गवर्नमेंट से रिलेटेड, हायर अथॉरिटीज से रिलेटेड कार्य करेगा, और ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, अच्छा हर चीज को मैनेज करने वाला, एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी वाला व्यक्ति होगा, या इसके जो प्रोफेशन के अंदर ये चीज दिखेगी। क्योंकि लियो का जो लॉर्ड है वो सन है, सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य को हम राजा बोलते हैं, किंग। तो यहाँ पे हम ये चीज बोलते हैं कि ही विल एक्ट एज अ किंग। अब किंग तरह एक्ट करेगा कहाँ पे? अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये ऐसे एक्ट करेगा। उसके बाद राव साहब ने वर्गों का मैंने बताया कि दिया है, जो जेमिनी का है वही सेम वर्गों का है। लिब्रा वाला जो है जो टॉरस का है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लग्जरी से रिलेटेड। या इन्होंने एक चीज और यहाँ पे इंक्लूड की है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, दिस कैन बी जज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स। मतलब जो भी लग्जरी आइटम्स के रिलेटेड काम करेगा, कार्य करेंगे, या बिजनेस करेंगे, या वर्क करेंगे, वो इनके अदर प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से पता चलेगा कि व्यक्ति ये प्राइवेट करेगा या गवर्नमेंट करेगा। ये चीजें मतलब जॉब करेगा, प्रोफेशन जो होगी वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट होगी, ये जज करते हैं हम अदर प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ इसको। फिर आते हैं स्कॉर्पियो, सेम वही जो एरिस वाला था वो तो रहेगा, क्योंकि मंगल है, मंगल को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों राशियां, तो दोनों के अंदर जो कार्य तत्व होंगे या प्रोफेशन के लिए जो रिकमेंड किया जाएगा वो सेम रहेंगी। तो उन्होंने यहाँ पे वही सेम चीज बोली है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल से रिलेटेड कार्य होगा। इन्होंने एक और चीज यहाँ पे इंक्लूड की है कि बैटल फील्ड मीन्स आर्मी, मंगल जो है बैटल फील्ड को करता है, वेपन्स से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोली साथ में, और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला कि हर चीज को अपने कंट्रोल में रखा, अंडर कंट्रोल रखेगा, कि मंगल कमांडर है, कमांड करता है हर चीज को, ना कि कमांड लेता है। तो जहां पे सैटर्न अगर स्कॉर्पियो राशि में बैठा है तो ये व्यक्ति की जो बोलने का तरीका होगा वो कमांडिंग नेचर का होगा, एज अ कमांडर बोलेगा, ये ऑर्डर देने वाला होगा इसका, ठीक है। वो चीज इन्होंने यहाँ पर बताई है। साइडेरियस जो राशि है धनु राशि, वो जुपिटर की है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल बोला है कि ये व्यक्ति जो है फॉरेस्ट, वुड सर्विसेज, स्पिरिचुअल सोसाइटीज, तो उन्होंने बोला यहाँ पे स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड व्यक्ति जो है काम करेगा, क्योंकि धनु राशि जुपिटर की है। जुपिटर किस चीज का कारक है? स्पिरिचुअलिटी का है, ठीक है। रिलीजन से रिलेटेड भी काम कर सकता है, अपने धर्म से रिलेटेड या अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई जुड़ के काम कर रहा होगा ये व्यक्ति, यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई है। और धनु के बाद आती है राशि जो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न।
अब कैप्रिकॉर्न के अंदर इन्होंने बोला है कि ये व्यक्ति फूड एंड वाटर कंटेंट से रिलेटेड, फूड एंड कंपोस्ट एंड मैन्योर टाइप और डिपार्टमेंट आर गुड। मीन्स खाद्य पदार्थ, खाने से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। अब उसके बाद इन्होंने कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए इन्होंने बोला है, सैटर्न जो है कुंभ राशि में बैठा है, तो उन्होंने बोला है कि ये पर्सन जो है बहुत एक्सपर्ट होगा किस चीज के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। साथ ही साथ किस चीज में होगा, एक तो सीक्रेट नॉलेज होगी, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर एंड इन्होंने बोला है अच्छा गाइड करने वाला इंटेलेक्ट व्यक्ति। अब ये व्यक्ति को नॉलेज है तो वो बहुत अच्छा गाइड कर पाएगा, इन्होंने यहाँ पे इनका ये कहना है। अभी साथ साथ ये जो इन्होंने सारी बातें कही हैं यहाँ पे, ये क्यों कही हैं, ये हम इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है हर राशि के अंदर इनका। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे एज अ बहुत अच्छा गाइड और एक टीचर बोला है कुंभ राशि में। ये सिंपल यहाँ पे चीज अगर देखें, और शनि 11 नंबर राशि में बैठा है और मेष लगन कुंडली है, तो अपना सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव में डाल रहा है, जो कि टीचर की है, गाइडर जो एक गाइडेंस की है, ये टीचर की और गाइडेंस की राशि है वो। पंचम भाव में जो राशि होगी या पंचम भाव जिसको जो रिप्रेजेंट करता है वो ये चीजें हैं, तो इसलिए वो जहां दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे राव साहब ने कि 7 दृष्टि वो जहां डालेगा उस घर से रिलेटेड भी ये व्यक्ति कोई ना कोई प्रोफेशन हो सकता है। जिस घर में, यहाँ राशि की बात नहीं, घर की बात हुई है, इसलिए कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के अंदर जब शनि बैठ रहा है यहाँ पे, तब वो जो दृष्टि डालेगा वो पंचम भाव में डालेगा। अगर हम मेष लगन की बात करें, तब उन्होंने एज अ गाइड, अच्छा एक गाइड करने वाला, एक टीचर, एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उन्होंने ये चीज बोली है। आते पाइसिस, जो कि आखिरी राशि है और जुपिटर की राशि है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने कहा है कि गुड मास्टर, डॉक्टर, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रीस्ट, संत, गाइड एंड विद वाइड नॉलेज एंड द होली प्लेस सर्कल एंड गुड फ्रेंड्स। अब इन्होंने पाइसेस के अंदर ये चीज क्यों बोली है, क्या रीजन है इस चीज का। इन्होंने बोला है कि प्रीस्ट, अब हम 12वें घर के अंदर देखें तो एक कार्य तत्व 12वें घर के अंदर ये भी आता है, क्योंकि अध्यात्म का एक पंडित जो है, प्रीस्ट जो है, वो अध्यात्म में जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे एज ए प्रोफेशन प्रीस्ट बोला गया। एक अच्छा गाइड करने वाला बोला गया, एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बोला गया इस व्यक्ति को। और साथ साथ एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा लीडर भी बोला गया यहाँ पे। और इस व्यक्ति डॉक्टर भी बोला गया यहाँ पे। डॉक्टर क्यों बोला गया, कि वो 12वें भाव में बैठ के किसे देख रहा है। 12वें भाव के अंदर एक कार्य तत्व और आता है, मतलब एक चीज और जुड़ी हुई है उसके अंदर, हॉस्पिटल। 12वें भाव से जुड़ के वो कार्य करेगा। 12वें भाव में कौन कौन सी चीजें आती है, अध्यात्म आता है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी आती है, हॉस्पिटैलिटी तो फोर्थ हाउस, हॉस्पिटल आता है, सॉरी, हॉस्पिटल, जो वहां पे कौन कार्य करते हैं, डॉक्टर्स कार्य करते हैं। तो ये व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड भी कार्य कर सकता है, यहाँ पे इन्होंने ये चीज कही है।